प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आने जा रहे हैं। तारीख तय हो चुकी है 30 मार्च, यानी अब से ठीक 11 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाएंगे। लेकिन 30 मार्च से पहले 17 मार्च को ही नागपुर को अशांत क्यों कर दिया गया? हमेशा शांत रहने वाले शहर में आखिरकार एकाएक दंगा कैसे भड़का? दोपहर तक सब कुछ ठीक था, एकाएक कैसे भीड़ सड़कों पर आई, पत्थरबाजी करने लगी, तलवारें निकल गईं, लाठी डंडे निकल गए, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, हिंदू घरों को टारगेट किया गया। आखिर औरंगजेब से प्रेम वाली स्क्रिप्ट नागपुर में किसने लिखी और क्या इसका अंत हो चुका है या पॉलिटिकल क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है? दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट। औरंगजेब की तो कब्र खुलदाबाद में है, लेकिन वहां से 480 किलोमीटर दूर नागपुर औरंगजेब के नाम पर क्यों चल रहा है? नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। औरंगजेब तो खुलदाबाद में दफन है, फिर वहां से 350 किलोमीटर दूर मुंबई में औरंगजेब का जिन्न जिंदा क्यों हो गया? यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। औरंगजेब तो 318 साल पहले मर चुका है, लेकिन आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर कैसे बन गया? एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर क्यों जल रहा है? मुंबई क्यों उबल रहा है? महाराष्ट्र में क्यों गर्मी है? औरंगजेब पर क्यों बवाल मचा है? कहानी शुरू होती है 14 फरवरी से, जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे संभाजी महाराज की वीरता पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई। लेकिन लोगों की नजर पड़ी हिंदुस्तान की सियासत के सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब पर। वैसे तो छावा में संभाजी महाराज ने कैसे वीर शिवाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाया, उसको दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन जब लोगों ने इसमें औरंगजेब की क्रूरता को देखा, संभाजी को दी गई यातनाएं देखी, हिंदुओं के प्रति नफरत को जब देखा, मंदिरों को तोड़वाने वाले औरंगजेब को देखा, इसी ने मराठों और हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों में औरंगजेब पर बहस शुरू हो गई। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में छावा टैक्स फ्री हो गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बहस में आग में घी डालने का काम किया अबू आजमी ने। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। अबू आजमी के बयान का विरोध हुआ। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठी। फडणवीस का कब्र हटाने की मांग का सपोर्ट।
सर, क्या आप अबू आजमी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अबू आजमी ने अगर महिमा मंडन नहीं किया होता तो शुरुआत वहीं से हुई है, शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो। जरूरी है कि वो कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस ने ही सालों साल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर बताने की कोशिश की है, सर्वधर्म भाव समभाव बताने की कोशिश की है। तो उसको अगर उस गंदगी को अगर निकालना होगा तो निकालने की अगर हम लोग को चांस मिलता रहेगा तो दिखाना चाहिए, करना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब छावा से निकला, अबू आजमी तक पहुंचते पहुंचते रिलीजन में घुस गया। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की काउंटिंग करने वाले औरंगजेब में वोट तलाशने लगे, आग लगाने वाले आग लगाने लगे, भड़काने वाले भड़काने लगे। औरंगजेब का विरोध कुछ लोगों को रास नहीं आया। नागपुर में सुबह 11 बजे से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग महाल इलाके में शिवाजी महाराज चौक पर उनकी मूर्ति के सामने इकट्ठा हो गए। औरंगजेब के पोस्टर लेकर आए, हरे कपड़े में औरंगजेब की सिंबॉलिक कब्र बनाई और फिर नारेबाजी की। इसके बाद इन लोगों ने औरंगजेब की फोटो लगी सिंबॉलिक कब्र को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो के साथ साथ अफवाह को भी मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचा रहे थे। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक नारे लिखे हरे कपड़े को जलाया गया। हैरानी की बात यह थी कि महाल में जहां विरोध प्रदर्शन हुआ, अफवाह पहुंचने के साथ ही महाल से 1.5 किलोमीटर दूर मुस्लिम इलाके हंसापुर में हिंसा शुरू हो गई। पूरी प्लानिंग के तहत दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, हिंदू घरों को टारगेट कर पेट्रोल बम फेंका, हिंदुओं की बाइक और कार को पहचान कर दंगाई तोड़ने लगे। हिंदुओं के घर पर पथराव किया गया, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। जिस हरे कपड़े पर धार्मिक नारे लिखने की बात फैलाई गई, सच्चाई यह है कि उस पर ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी। 10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहाँ से सेफली बाहर निकल आए। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको विरोध का हक है, लेकिन सवाल है अफवाह किसने फैलाई, हिंसा क्यों की गई। बात इसकी है, औरंगजेब कोई धर्मात्मा नहीं था। छावा में अगर उसकी हकीकत लोगों के सामने आई, अगर उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, इसको मानने की बजाय औरंगजेब को हीरो मानकर गाड़ियां जला देंगे क्या? घर पर पत्थर चला देंगे क्या? पुलिस वालों को कुल्हाड़ी से काट देंगे क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सख्त लफ्जों में कह दिया, महाराष्ट्र में ये सब नहीं होगा। सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला। पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी
मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे. महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य आहे. या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहे. या ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था, इथली सगळी जी काही सामाजिक घडी आहे ही जर योग्य प्रकारे राहिली तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रगतीकडे आपण चाललोय त्या दिशेने जाण्यास आपल्याला अधिक मदत होईल. आणि म्हणून जिसने हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोए, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, उस औरंगजेब का कुछ लोग महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? दरअसल मुस्लिमों की सियासत करने वाली पार्टियां औरंगजेब से महाराष्ट्र के 1.3 करोड़ मुसलमानों को कनेक्ट करती हैं, जिनका 11.56% हिस्सा है। 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कम से कम 20% हैं और 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा है। सिर्फ मुंबई की 10 सीट ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे। आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है जहां 227 सीट में से 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं। जिस तरह से हिंदुओं ने विधानसभा चुनाव में इकट्ठा होकर महायुति को वोट दिया, उसके बाद महाविकास अघाड़ी की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। रहा सहा स्कोप महाविकास अघाड़ी औरंगजेब में देख रही है। किसकी साजिश है, किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। तो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे नीतीश राणे हो, राजा हो, क्या लगता है कि वो प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ली नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। हैरानी इस बात की है कि जिस शिवसेना की राजनीति की नींव कट्टरता के प्रतीक औरंगजेब और बाबरी पर रखी गई थी, उसी उद्धव की शिवसेना ऐसा बोल रही है। अब सवाल है कि विरोध हर जगह हुआ है, नागपुर में हिंसा क्यों हुई? नंबर 1, आरएसएस का मुख्यालय। नंबर 2, सीएम फडणवीस का गृह जिला। नंबर 3, केंद्रीय मंत्री गडकरी का संसदीय क्षेत्र। नंबर 4, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का गृह क्षेत्र। पूरी महाविकास अघाड़ी इसी टेम्पलेट को घुमाकर सरकार की नाकामी बता रही है। ये राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वह कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्म में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र शांत महाराष्ट्र है, पुरोगामी विचार का महाराष्ट्र है। यहाँ हर धर्म का इज्जत और सम्मान किया जाता है। ऐसे स्थिति में किसी धर्म को लेकर टारगेट लेकर करके अगर ये धंधे किया जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ने ही ये इनको बढ़ावा दिया है। ये मुस्लिम वोट का इकोसिस्टम है कि जिन्होंने हिंसा की उस पर जुबान से ली हुई है, वही जुबान जो हैदराबाद वाले भाईजान से मिली हुई है। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं,
उसको आपने जलाया।